द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर मथुरा की अदालत में कई मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से आम दावा एक ये भी किया गया है कि ईदगाह परिसर उस जगह बनाया गया है जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यानी कि जहां उनका जन्म स्थान है। इसी के साथ एक दावा ये भी किया गया कि यहाँ पर एक मंदिर भी मौजूद था। इसी पूरे मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने यह कहा कि उस जगह की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष को हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका देते हुए शाही ईदगाह में वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया है, साथ ही इससे साफ इनकार भी कर दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये फैसला सुनाते हुए आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर। ये विवाद जो है वो कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में कई तरह के दावे किए गए। इनमें से आम दावा एक ये रहा कि वो शाही ईदगाह परिसर जो है वो उस जगह बनाया गया है जहां पर कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां पर कृष्ण जी जो है वो पैदा हुए थे, और साथ ही यहाँ पर एक मंदिर भी था। इन्हीं सबको लेकर एक वैज्ञानिक जांच की मांग भी की गई याचिकाकर्ता हिंदू पक्षधरों की तरफ से, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया है। इससे साफ जो है वो हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। जॉर्नो मिलर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जानकारी देते हुए लिखा है कि हिंदू पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं होगा शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण। यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक परीक्षण से साफ हाईकोर्ट ने मना कर दिया है और इस फैसले को हिंदू पक्षकारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ जॉर्नो मिलर की खबर भी आपको दिखा रहे हैं। इसकी हेडलाइन में भी वही लिखा है कि हिंदू पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं होगा शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण। कोर्ट ने आगे और क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। खबर में लिखा है कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्षकारों को जोरदार झटका लगा है। मुस्लिम पक्षकारों को बहुत बड़ी राहत भी मिली है। एक तरफ हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों को बहुत बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि वैज्ञानिक जांच की जो मांग की जा रही थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से उससे जो है वो कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। कोर्ट में और क्या कुछ कहा हुआ है, जस्टिस ने और क्या कुछ कहा है ये भी बताऊंगी। हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रीट याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग की गई थी। अब आपने विवाद तो समझा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर विवाद सामने आ रहा है, जिसमें उनका कहना है, हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था और ईदगाह परिसर जिस जगह बनाया गया है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहां यानी कि उनके पैदा होने की जगह वो है। इसको लेकर विवाद था। उसके बाद वैज्ञानिक जांच की एक याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और हिंदू पक्षकारों को यहां पर बड़ा झटका लगा है। आगे खबर में देखिए कि इस याचिका के विरुद्ध मस्जिद के प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मौर्य और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता के वकील को सुनने के बाद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की रीट याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि ये मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है, जिसके तहत कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जाएगा। तो अक्सर ही हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद के बाद कई तरह के ये मामले जो है वो उठाए गए हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में इस तरह के मामले जो है वो अदालतों में दायर किए गए हैं, जहां पर हिंदू पक्षकार जो है वो मस्जिदों के पास, ईदगाह के पास मंदिर होने का जो है वो दावा करते हैं, और यही ऐसा एक मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा जिसमें हिंदू पक्षकारों को जो है यहाँ पर झटका लग गया। इसी के साथ मैं पूरा मामला एक बार आपके सामने रख देती हूँ कि पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला इस आर्टिकल से समझिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं और इनमें से ही एक आम दावा ये किया गया है कि ईदगाह परिसर उस जगह बनाया गया है जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण जो है वहां पर पैदा हुए थे ये माना जाता है, और जहां एक मंदिर भी मौजूद था।
मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा अदालत के सामने लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की हिदायत दी थी। इसी के साथ आगे कोर्ट में क्या कुछ कहा है, जस्टिस ने ये फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। जस्टिस बनर्जी की पीठ ने कहा है कि एक स्थापित कानून है कि जहां किसी मुकदमे में उसकी सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया गया है तो उस तथ्य को पहले निर्धारित किया जाना चाहिए और आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन के संबंध में फैसला सुनाते समय अदालत द्वारा किसी अन्य दलील या किसी अन्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस बनर्जी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए ये बातें कही हैं। इसी के साथ कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरे मामले पर बहस के बीच कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो उस तरीके से आगे बढ़े जिसे वो उचित समझे, जब तक कि कोई विशिष्ट प्रावधान ना हो जो किसी विशेष पद्धति या प्रक्रिया को अपनाने का प्रावधान करता हो। ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश में कहा है कि जहां किसी मुकदमे में उसकी सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया गया है तो उससे पहले तथ्य को निर्धारित करना होगा, इसलिए मुकदमे की सुनवाई योग्य के प्रश्न पर सुनवाई उचित है। अब यहाँ पर आगे आर्टिकल में लिखा है कि याचिकाकर्ता ने पहले जनवरी 2023 में मथुरा सिविल जज के समक्ष एक मानचित्र और अपने हितों के साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के अनुरोध के साथ एक मुकदमा दायर किया था। उनकी प्रार्थना थी कि कृष्ण जन्मभूमि को उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए जहां शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि जहां पर शाही ईदगाह बना हुआ है, जहां पर शाही ईदगाह है, शाही ईदगाह का परिसर वहां बना हुआ है, जहां पर श्री कृष्ण जो है उनका जन्म स्थान है, वो वहां पर पैदा हुए थे और इसी के साथ वहां पर एक मंदिर होने का भी दावा जो है वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए जहां शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस वर्ष में मई में हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था और इसलिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना सुनवाई योग्य नहीं है। यानी कि कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिकाकर्ता की जो सुनवाई है और जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। उनके जो दावे हैं वो तथ्य के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम पक्षकारों को बड़ी राहत देते हुए हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका दिया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका पर निर्णय से पहले आयोग के गठन के संबंध में अदालत ने सिविल कोर्ट के आदेश को उचित पाया और इसलिए उसने रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो यहाँ आप पूरा मामला समझे कि किस तरीके से मथुरा की अदालतों में इस तरह के कई मामले हैं और उनमें से एक मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर विवाद को लेकर है। इस विवाद में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि जहां पर शाही ईदगाह परिसर है वहां पर वो जो है श्री कृष्ण का जो है वो जन्म स्थान है और वहां पर एक मंदिर भी हुआ करता था। उसी को लेकर ये पूरा मामला कोर्ट गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से ये याचिका डाली गई, ये याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक जांच कराने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया और इसी के साथ यहां पर हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लग गया। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से वैज्ञानिक जांच को लेकर हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को यहां पर एक बड़ी राहत दे दी है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।